राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे एंड 5 बजे तक मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने किया था वो कैब का रिवीज़न, जो भी मैंने लास्ट डे वो कैब करा था। उसके बाद फिर मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया था। देन उसके बाद सॉल्व किया था पजल्स। तो आज मैंने टोटल पजल्स 7 सॉल्व किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस किया था अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन पार्टनरशिप का। तो मैंने तो सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी पार्टनरशिप का, बट मैं 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई। एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, क्योंकि अर्थमेटिक मेरी वीक है। तो मैंने 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड इतना करने में बच जाता है 7। देन उसके बाद 7 बजे मैं चले जाती हूँ खाना बनाने के लिए। अपना झाड़ू पोछा जो भी घर का काम होता है, पूजा वूजा करना, सब कुछ मैंने कर लिया था। एंड उसके बाद फिर मैं 10 बजे पढ़ने बैठती हूँ। तो 10 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ एडिटोरियल। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था वो कैब का नोट्स बनाना। जैसे वो कैब का नोट्स मैं बनाती हूँ एंड जो वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ, एंड जो आते हैं वो मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैम जो आर्टिकल रीड करवाती हैं तो वो मैं रीड करती हूँ। तो पहले तो मैं मतलब लेक्चर से ही रीड करती थी, बट अभी मैं पीडीएफ से रीड करती हूँ गूगल पे। तो इसी तरह से मैं आजकल एडिटोरियल कर रही हूँ। एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एडिटोरियल याद नहीं हो रहे। तो देखो, मुझे भी सारे एडिटोरियल तो याद नहीं होते हैं। मैं क्या करती हूँ कि पहले दिन मतलब मैंने जो पढ़ लिया एडिटोरियल, देन उसको रात में या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार उसको रिवाइज़ कर लूँगी। तो ऐसे बार बार मतलब पढ़ने से ना वर्ड रिपीट होते रहते हैं एंड हमें याद हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। तो एडिटोरियल ख़त्म करने के बाद मैंने दिया था मॉक टेस्ट, जो कि आरआरबी असिस्टेंट का था। ये स्मार्ट कीना पर था, तो वही मैंने दिया था। एंड इसमें मेरे मार्क्स बने थे 43। तो मेरे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए थे। रीजनिंग में तो 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे एंड क्वांट्स में 2 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। एंड इसका सॉल्यूशन भी आया नहीं था। रात में इसका सॉल्यूशन आएगा तो उसके बाद फिर मैं एनालिसिस करूँगी कि मेरा क्या गलत हुआ है। तो क्वांट्स में तो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, तो इस वजह से और क्वेश्चन मेरे छूट गए। जो आ रहे थे वो भी क्वेश्चन छूट गया। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था करेंट अफेयर्स का क्लास करना। तो ये मैं लेक्चर लेती हूँ अंडर 24/7 से। एंड मैं स्मार्ट कीना का पीडीएफ परचेज़ करूँगी, तो वहाँ से भी मैं रिवीजन करूँगी। बट अभी परचेज़ नहीं करा है, तो अभी ओनली मैं लेक्चर ही ले रही हूँ एंड नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बता दूँ। तो ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा दोपहर में एंड सो गई थी थोड़ी देर के लिए। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग मेंस का क्लास लेना। तो यहाँ पे मैं कोडेड ब्लड रिलेशन कर रही थी। तो मिसलेनियस का एक एक टॉपिक जैसे जैसे सर पढ़ा आ रहे हैं, तो वैसे वैसे मैं भी अपना कंप्लीट करते जा रही हूँ। देन इतना में शाम हो जाता है एंड आज मुझे लाइव भी जाना था। रात में 8 बजे मैंने सोचा था कि मैं लाइव भी जाऊँगी, तो मैं लाइव भी गई थी शाम में। एंड आज थोड़ा इधर उधर टाइम पास जैसे ज़्यादा ही हो गया, मतलब इधर फ़ोन वोन थोड़ा स्क्रॉल हो गया या फिर टीवी भी देखने लगी, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। तो रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद फिर मैंने लाइव 8 बजे में लाइव गई थी। लाइव ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था कि और थोड़ी बहुत पढ़ाई करूँगी, बट टाइम ही नहीं बचा था क्योंकि डिनर भी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में मॉक एनालिसिस किया था। तो रीजनिंग में तो मैंने पहले देख लिया कि मेरा क्या गलत हुआ है एंड उसके बाद मैंने क्वांट्स का एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से करती हूँ। और जो क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं या फिर जो मैंने स्किप किए होते हैं वो सारे मैं नोट डाउन करती हूँ और देन उसको रिवीजन करती हूँ, ताकि अगर वही सेम क्वेश्चन अगर मतलब अगले मॉक टेस्ट में आ जाए तो वो मेरे से गलत ना हो। तो इसलिए मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर इसको रिवीजन करती हूँ। तो इस तरह से मैं मॉक का एनालिसिस करती हूँ। एंड इतना ही करने में मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था और इतना ही मैंने आज पढ़ाई किया। आई होप कि कल से मैं थोड़ा बेटर कर पाऊँ, क्योंकि हर दिन अब प्रोडक्टिव नहीं होता है ना, हर दिन उतना आप नहीं पढ़ सकते हो। तो यही होता है कि मतलब हमें हर दिन भले ही थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ बिल्कुल मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए। तो इतना ही मैंने आज पढ़ाई करा था। एंड आप लोगों ने अगर ये मॉक लगाया होगा आरआरबी असिस्टेंट का जो स्मार्ट कीना पर था, तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं। मैं तो अपना शेयर कर ही देती हूँ। एंड अभी मैं जून के फर्स्ट वीक में ना मुझे आउट ऑफ टाउन भी जाना है ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। और मेरी स्किन में कुछ एलर्जी टाइप का हो गया है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर से। एंड ये ना मुझे हुआ है मतलब 3 साल से हो गया, 3-4 साल से, 23 से ही हुआ है, बट
ठीक हो जा रहा था, मैं दवा खा रही थी तो एंड फिर दवा छोड़ने पे हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि पर प्रॉपर इलाज इसका मैं करवा लूँ। तो हम लोग जून में जाने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ वीक में। मैं आपको अपडेट बता दूँगी। तो उतना तो पढ़ाई हो भी नहीं पाएगा एफिशिएंट, बट मैं ट्राई करूँगी कि 100% मैं पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगस्त में ही एग्ज़ाम है एंड जून में मुझे जाना ही है, तो आधा जून तो उधर ही हो जाएगा। तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी एंड अभी तो ब्लॉग आएगा ही। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड मैं जब भी देखती हूँ, मतलब आप लोगों का कमेंट, तो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। ज़्यादातर मैं मैक्सिमम लोगों को कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।